नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10 चुले बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार ऊंचे इलाकों में बारिश हो रही और पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के चलते केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक धामी सरकार ने यहां पर इस रोक को लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस पूरी यात्रा के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कहा कि भारी बारिश के चलते सरकार ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है और अगले आदेश तक इस रोक को यहाँ पर जारी रखा जाएगा। लगातार जितने भी ऊंचे इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है और ऊंचे इलाकों में बारिश होने के चलते ही धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। और चलिए बात मध्य प्रदेश के अब विदिशा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर नवीन मंडी परिसर में 28 जून को यहाँ पर दोपहर 12 बजे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ पर इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक लीना जैन की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसके बाद कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के बारे में बताया गया है और बता दें कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के यहाँ पर नवीन मंडी परिसर में एक विशाल सभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हम सबके मध्य 28 तारीख को गंज बासोदा में नई मंडी में दोपहर को 12 बजे पधार रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। खासकर मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ऐसी सौगात दी है कि हमको सम्मान बड़ा है हमारा, साथ ही ये हमें राखी की सौगात है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने 28 तारीख को दोपहर 12 बजे नई मंडी में उपस्थित होकर हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि को सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में यहाँ पर 4 नवरात्रि का वर्णन है, जो कि चैत्र और साथ ही शारदीय नवरात्रि से अलग 2 गुप्त नवरात्रि माघ और साथ ही आषाढ़ महीने में पड़ती। मान्यता है कि यहाँ पर गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की यहाँ पर पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धर्म संस्कृति की जो परंपरा है, ये त्याग की परंपरा है, ये सम्मान की परंपरा है। हमको जहाँ से भी कुछ प्राप्ति होती है तो सनातन धर्म पद्धति के अनुसार हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं। चाहे वो वृक्षों से हमें प्राप्त होता है, चाहे नदियों से प्राप्त होता है, चाहे पर्वतों से प्राप्त होता है, किसी भी चीज़ से हमें जो प्राप्ति होती है हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यहाँ पर कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनको सुझाव भी दिए गए हैं। पिछले साल यहाँ पर कावड़ मेले में जो रिकॉर्ड बना था, इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटने की कगार पर है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में कावड़ मेले में यहाँ पर जो है शिव भक्तों के आने का अनुमान है और साथ ही बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आस्था और साथ ही श्रद्धा का मेला है। कावड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। तो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। और चलिए बात अब कलेर शरीफ की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर इस दौरान सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर आगामी पर्व ईद उल अजहा और साथ ही कांवड़ मेले के संबंध में लोगों को यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों के सुझाव के यहाँ पर संबंध में एक यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया।
साथ ही आगामी पर्व ईद उल अजहा के त्यौहार को भी शांतिपूर्वक मनाए जाने की भी यहाँ पर अपील की गई है। साथ ही कहा कि कुर्बानी के दौरान यहाँ पर कुर्बानी के वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो तीन चीज़ें थी। एक तो पहले जो अभी ये ईद उल जुहा का पर्व है उसको लेकर के मीटिंग थी कि आपस में सभी लोग शांति सौहार्द बना के रखें और त्यौहार सकुशल संपन्न हो। उसके बाद जो कावड़ मेला आ रहा है, कावड़ मेला 15 दिन तक चलेगा, तो उसके संबंध में भी लोगों को कुछ जो शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश हैं और लोगों के जो सुझाव हैं उसके संबंध में ये मीटिंग थी। क्या क्षेत्र में भी हो रही है जो मीटिंग है, क्षेत्र में भी हो रही है आसपास के गाँव में? हाँ, सभी जगह मीटिंग हो रही है। आज भी 2-3 मीटिंग थी और ये कावड़ मेले के दृष्टिगत भी मीटिंग चल रही है और ईद उल जुहा पर्व के दृष्टिगत भी। और जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे बीएसपी के उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राय ने यहां पर कहा है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में फिर से अपनी खोई हुई साख को हासिल करेगी और साथ ही हम पूरी तरह से मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बसपा प्रभारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर शामिल होने से पूर्व क्षेत्रीय जनपद के यहाँ पर संगठन प्रभारियों और साथ ही पदाधिकारियों से भी जनता के बीच बसपा की यहाँ पर जो है मजबूती और साथ ही बसपा की यहाँ पर मुद्दों को लेकर जाने को लेकर कहा है और साथ ही कहा है कि यहाँ पर बसपा पार्टी को मजबूत किया जाए। प्रभारी साहब, आज जो काशीपुर में बीएसपी का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो किस तरीके के दिशा निर्देश आगामी चुनाव को लेकर के दिए जा रहे हैं और क्या क्या रणनीति? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा, एक मिशन। हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अहिल कुमारी मैत्री जी के आदेश अनुसार हम लोग संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। उसको लेकर हमारे विधानसभा स्तरीय पे और सभी पूरे लोकसभा की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। और से बात काशीपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर आने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर कोतवाली परिसर में भी एक यहाँ पर शांति मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर क्षेत्र की गणमान्य लोगों के यहाँ पर बीच में ही मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, पुलिस के क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा, तहसीलदार यूसुफ अली और साथ ही नगर निगम के SNA मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान नगर के यहाँ पर सभी व्यक्तियों ने यहाँ पर अपने अपने विचार रखे और साथ ही यहाँ पर ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। जून को ईद उल अजहा का त्यौहार है और उसी के संबंध में चूँकि थाना लेवल पे ये एक स्थापित परंपरा है कि जो भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम हो, SDM साहब की टीम हो या थाने की टीम हो, और जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर है, सबकी एक मीटिंगें कर ली जाए। और इसके संबंध में, त्यौहार के संबंध में चूँकि कुर्बानी की परंपरा है, तो अगर कहीं कोई समस्या विगत वर्षों में आई हो या कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो जिससे कि कोई समस्या आने की आशंका हो, तो एक बार मीटिंग करके और प्रशासनिक जो मशीनरी है उनके द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली जाती हैं। साथ ही सफाई से लेकर के अन्य जो कोई इशू है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए आज जनपद के सभी थाना लेवल पे मीटिंगें की गई, जिसमें सेक्टर काशीपुर क्षेत्र में भी लगभग सभी थाना में मीटिंग की गई। और लक्सर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चरस गिरोह के यहाँ पर 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 किलो के करीब यहाँ पर चरस बरामद की है। लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने यहाँ पर बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर निर्देश पर ही ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी तहत पुलिस ने यहाँ पर टीम का गठन किया और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सप्लायर को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। लगातार नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की जा रही है। हरिद्वार पुलिस कहूँगा, लक्सर पुलिस कह लीजिए कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और इसमें करीब 3.25 किलो हमारे द्वारा चरस को सीज किया गया है। ये कल सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम वकील है, उसके घर में चरस की सूचना पुलिस टीम के साथ उसमें दबिश दी गई और उसके घर से करीब 3.25 किलो चरस बरामद की गई और उसके द्वारा बताया भी गया कि उसका दूसरा साथी ये चरस लाता है, वो उसके साथ नेपाल से जुड़े हैं। नेपाल, बिहार और गोरखपुर से होते हुए यहाँ पर ला जाता है और आगे भी प्रांतों में
सप्लाई करने का इनका प्लान रहता है। तो इसी क्रम में इसकी कल गिरफ्तारी की गई। हरिद्वार पुलिस कहूँगा, लक्सर पुलिस कैलिबर की ये एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और इसमें करीब 4.25 किलो हमारे द्वारा चरस को सीज किया गया है। ये कल सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम वकील है, उसके घर में चरस की सूचना पुलिस टीम के साथ उसमें दबिश दी गई और उसके घर से करीब 4.25 किलो चरस बरामद की गई और उसके द्वारा बताया गया कि इसका दूसरा था। और उधर लक्सर की एक टायर फैक्ट्री में काम करने वाले 26 वर्षीय अकोढ़ा खुर्द निवासी के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो है कोयले की धान के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना से यहाँ पर नाराज परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने उचित मुआवजा दिया जाने की मांग की है और इसी को लेकर फैक्ट्री के गेट के बाहर जमकर हंगामा किया, धरने पर बैठ गए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। घर खोल ले जाएंगे, घर बाहर होगा तो खोलते जाएंगे। हमारे यहाँ के गुज्जरों के यहाँ से किसी के भी यहाँ रहम नहीं है, हमें और कुछ नहीं चाह रहा। बस हमारी ये डिमांड है, जो हमारा आदमी गया तो गया, अन्य गलती तो इन्होंने इतनी बड़ी करी है कि 1 बजे दुर्घटना हुई और पता हुई नहीं, क्योंकि हर बंदे के पास यहाँ नंबर है हमारा। अब भी तो हमारा नंबर दूसरे ने आया 2 बजे की ड्यूटी में, जो हमारा लड़का अंदर आया उसने जाकर हमारे फ़ोन पर फ़ोन करा, तब हमने घर में सूचना दी। जब हमने बाहर वहाँ हरिद्वार फ़ोन करा, वहाँ से हमारा आदमी आया, जब भूमानंद के गेट पर खड़ा हुआ। भीम आर्मी इस पूरे प्रकरण में ये भूमिका निभा रही है कि हम परिवार के साथ हैं। जो भी परिवार का ये बच्चा गया है उस परिवार के साथ हैं, उनके दुख में दुख व्यक्त करते हैं हम अपना, और हम चाहते हैं कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए। कंपनी बेस पे जो भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के आधार पे इनकी पूरी मदद की जाए, और अगर इनकी मदद नहीं की जाती है तो हम यही भीम आर्मी का पूरा जो संगठन है वो इनके साथ में परिवार के साथ यहीं बैठ जाएगा गेट पर। और लक्सर स्थित यहाँ पर सहकारी गन्ना समिति कार्यालय पहुंचे किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। किसानों के यहाँ पर खपत से भी कम यूरिया खाद मिल रहा है। गन्ना समिति से यहाँ पर मिल रहा कम खाद को लेकर नाराज थी, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की फसल खराब होने का भी डर सताने लगा है। सहकारी गन्ना समिति की तरफ से किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है और सुबह गन्ना समिति के यहाँ पर बाहर बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने से किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। बता रहे जी यहाँ लगभग 8000 बोरे पहुंचे और किसानों को संख्या यहाँ देखते हो जरूरत लग रही 20,000 की। आगे पता नहीं है पूरा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, भाई सरकार और भिजवाओ तो पूरा पटा, लेकिन किसान का तो जहाँ भी वास्ता पड़ा वहीं भीड़। और से बात विदिशा के पठारे की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने यहाँ पर वन कर्मियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार अभिषेक पांडे को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यहाँ पर विदिशा जिले की लटेरी, शमशाबाद, ग्यारसपुर, गंजबासौदा में वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर आए दिन लगातार माफियाओं की तरफ से, वन भूमि अतिक्रमणकारियों की तरफ से वन कर्मियों पर यहाँ पर हमला किया जा रहा है। हालात यह है कि यहाँ पर पुलिस थाने में FIR दर्ज करने के लिए भी यहाँ पर वन कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। और से बात विकासनगर कर रहे हैं कि बता दें उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के यहाँ पर अन्य हिस्सों की तरह विकासनगर तहसील क्षेत्र में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल आपको बता दें विकासनगर तहसील क्षेत्र में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां से होकर क्षेत्र की तमाम नदियां और बरसाती नाले खाले भी बहते हैं। क्षेत्र की मुख्य नदियों में यहां पर यमुना, टॉन्स, आसन, शीतला और साथ ही स्वर्णा और तमाम नदियां शामिल हैं, जो बरसात के पानी से उफान पर आ जाती हैं और उनके किनारे पर रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। और विदिशा में बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चे अपनी शिक्षा की यहाँ पर उत्कृष्ट नीतियों के साथ साथ संस्कारों के बलबूतों पर ही नशा मुक्ति अभियान में भी अग्रणी रहकर समाज को नशा मुक्त बनाने में यहाँ पर भागीदारी निभाएंगे। ये बात यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल रीजनल के यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर R सेंद्र कुमार ने यहाँ पर कही है। विदिशा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर सामाजिक संस्था
अंजता ललित कला और साथ ही समाज कल्याण समिति की तरफ से केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। Namaskar, I am Sandil Kumar, Deputy Commissioner from KVS Bhopal region. I am very happy to see a program here which is anti-drug abuse, and this is a very thoughtful and useful program for school students. They are all in impressionable age and quite likely that some of them will get sidetracked and get into the habit of smoking or using drugs. सामाजिक न्याय विभाग विदिशा के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को नशा मुक्ति समाज बनाने की प्रेरणा दी गई और बच्चों ने यहाँ पर नशा मुक्ति क्लब का गठन किया और ये क्लब समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।